कैसे हो? सब बढ़िया ना? वैसे हम लोग जो है हीरोन का सूत्र, इसमें जो है हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझना। हम लोग आज क्या सीखेंगे पहले वो समझ लो, उसके बाद हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। भैया ठीक है, आप बताइए तो सही क्या क्या सीखने वाले हैं। ध्यान से सीखो। कोई त्रिभुज दिया हुआ है, अगर मान लो इसमें आपको कोई दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ, और साथ ही साथ आपको इसका परिमिति दे दिया गया है कि हाँ इसका परिमिति जो है, इसका परिमिति जो भी इसका परिमिति होगा ना, वो परिमिति है इसका 9 3 12, इसका परिमिति 12 दिया हुआ है। बताओगे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अगर परिमिति दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? इस तरह के प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। और आपको लग रहा होगा भैया अभी तक जो है आप हमारे किताब में जितना प्रश्न दिया हुआ है उन सारे प्रश्नों को सॉल्व क्यों नहीं करवा रहे हैं? इसलिए नहीं करवा रहे हैं, आपका जो भी बेसिक है वो बहुत 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 लो है। वहां तक पहुंचोगे तब ना उस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाओगे। सोचो, आप तनिक सोचो, छोटा दिमाग से आप सोचने का प्रयास करो कि पहले जितना आपके एग्जाम में जो बेहतर एग्जाम कहते हैं, आपकी जो बुक में जो बेहतर प्रश्न दिया हुआ है ना, उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए पहले आप सब कुछ सीखो। जितना भी बेसिक, जितना भी फॉर्मूला, सब कुछ आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। तो वही हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, तब जाके वो सारा प्रश्न आपसे सॉल्व हो पाएगा। इतना समझ के चलना। अभी तक आप पीछे बहुत कम अच्छे तरीके से पढ़े हो, ठीक है, तो अब से जो पढ़ाई होगा थोड़ा आपको अपनी तरफ से और मेहनत करना होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आज ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हम लोग इससे पहले क्या क्या पढ़ लिए हैं तुरंत जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, हम जाने थे उसमें अगर बोला जाए त्रिभुज में कि बताओगे परिमिति क्या होता है, तो हम लोग बस छोटा सा ध्यान में एक चीज ही ध्यान में रखना है, वो क्या? परिमिति मतलब हो गया क्या? भुजा का योग। बस ये ध्यान में रखना कि अगर भुजा को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का परिमिति निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग अर्ध परिमिति की बात करें, किसकी? अर्ध परिमिति की बात करें। अर्ध परिमिति का मतलब क्या होता है भैया? जो भी इसका परिमिति निकलेगा, परिमिति का आधा कर देंगे तो हम लोग का अर्ध परिमिति होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगेन हम लोग इसके बाद सीखे कोई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हम लोग को आधार पता है। आधार तो जानते हैं आधार क्या होता है, ये लंब है, ये हम लोग का कर्ण है। वहां पर हम लोग ये सीखे थे, अगर हम लोग कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का अगर वर्ग करेंगे वो बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग, और आधार के वर्ग को जोड़ देंगे तो हम लोग का कर्ण का वर्ग निकल जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हम लोग सीख चुके थे, इसमें कहीं कोई समस्या आपको समस्या नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग सीखे थे अगर यही हम लोग का त्रिभुज है, अगर इसमें हम लोग को क्षेत्रफल निकालना हो, अगर हमको इसमें क्षेत्रफल निकालना हो, सिंपल सा क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते थे? लंब और आधार को गुना करेंगे और 2 से भाग कर देंगे। किससे गुना करेंगे? लंब से और आधार से गुना करने वाले, और 2 से हम लोग भाग कर देंगे तो हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग सीखे, उसके बाद हम बेहतर तरीके से एक चीज और आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर वर्ग बोले तो वर्ग दो तरह का चीज होता है। एक वर्ग जब बोलेंगे तो आपको समझना होगा कि हाँ 2 का वर्ग क्या हो रहा है, 2 का हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं अर्थात 4 हो रहा है। एक वर्ग इस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है? जिसमें आपका चारों भुजा बराबर होता है, चारों भुजा आपका बराबर होगा, उसको भी हम लोग वर्ग कहते हैं। ये चारों आपका आपस में बराबर होगा, इस आकृति को भी वर्ग कहते हैं। ये आप ध्यान में रखोगे। एक चीज और ध्यान में रखोगे आप कि घन का मतलब क्या होता है। घन का मतलब क्या हुआ? अगर हम बोले 2 का घन, 2 का घन क्या होता है? घन का मतलब घन 9 शब्द आ रहा है, मतलब यहाँ 9 शब्द आ रहा है ना, 9 अक्षर, अर्थात 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कितने बार? 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ये समझ में आ गया? बिल्कुल, 2 का हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा 8 हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इतना कुछ हम लोग सीखे थे। इसके बाद हम लोग सीखे यही मान लो, इसके बाद हम लोग सीखे ये त्रिभुज है हम लोग का, ये त्रिभुज है। अगर इसमें हम लोग को भुजा दिया हुआ है, हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का सूत्र हम हीरोन का सूत्र भी सीखे थे। वो क्या था
कि अर्ध परिमिति को हम लोग ऐसे से डिनोट करते थे, ऐसे से अर्ध परिमिति को डिनोट करते थे। इसका फॉर्मूला सीखे थे हम लोग s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये सब कुछ हम लोग बेहतर तरीके से सीखे थे, कहीं पर कोई समस्या नहीं था। और वहां पर हम लोग क्षेत्रफल भी निकाले थे। कल के क्लास में हम लोग इस पर आधारित क्षेत्रफल भी निकाले थे। एक चीज आपको और ध्यान में रखना, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो आप, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इसका नाम होता है पाइथागोरस। पाइथागोरस फॉर्मूला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस सूत्र। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे ना, बिल्कुल आप ध्यान में रखोगे। अगेन फिर हम लोग कल जो है वर्ग निकालना, वर्ग करते हैं, वर्गमूल निकालना देखे थे। वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं वो भी हम लोग देख लिए थे। वर्गमूल किस प्रकार निकालते, जैसे हम बोलेंगे आपको निकालना है 256 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे? पहले 256 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड बेहतर तरीके से करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। हम लोग अभाज्य गुणनखंड पहले कर लेते हैं। जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अब सिंपल सा वर्गमूल निकालना है ना। देखो, दो सबका जोड़ा बनाएंगे, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा। तो देखते हैं कितना कितना जोड़ा बन रहा है। यहाँ 2 स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी 2 स्क्वायर आ गया। हाँ जी, हम जानते हैं ये स्क्वायर और रूट आपस में दोस्ती करता है और खत्म हो जाता है। सिर्फ बचेगा यहाँ नीचे वाला 2, आधार बचेगा, आधार बचेगा, आधार जिसके ऊपर टोपी पे 2 रहेगा। टोपी पे 2 मतलब रूट और 2 वो खत्म हो जाता है, खत्म। बचेगा सिर्फ ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। ठीक है, अर्थात मेरा यहाँ पर निकल गया 16 निकल गया। इस प्रकार हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल हम लोग अच्छे तरीके से निकालना सीखे, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। वर्गमूल किस प्रकार निकालते, अब यहाँ से कल की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन करवाए थे उस पर आधारित हम अभी टोटल यहाँ पर 7 क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद हम आगे पढ़ाने वाले टोटल अभी 7 क्वेश्चन करवाएंगे। जितना कल क्वेश्चन करवाए थे उसी से संबंधित अभी 7 प्रश्न करवाने वाले हैं। पहले जितना हम लोग देखे, ये सब कुछ हम लोग कल सीखे थे, जितना कुछ यहाँ लिखे हैं उतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ और भी चीज सीखे थे, जैसे कि ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है ना, हाँ, त्रिभुज के तीनों कोण को अगर जोड़ेंगे, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण हम लोग का 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो हम लोग जानते हैं x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये ध्यान में रखना है। अभी हम लोग टोटल 7 प्रश्न करने वाले और 7 प्रश्न में देखते हैं कि आप जो है बेहतर तरीके से 7 प्रश्न को बनाते हो या नहीं बनाते हो, वो देखते हैं। ठीक है, हम लोग का पहला प्रश्न जो कल हम लोग सीखे हुए हैं, हाँ जी, लिखे पहला प्रश्न, बिल्कुल पहला प्रश्न लिखेंगे, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगा। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न, ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज दिया हुआ है। अगर इसका भुजा हम आपको दे दें, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक 5 है, ठीक है, इसका बताओगे। इसमें दिए हुए चित्र में आपको बताना है परिमिति क्या होगा, परिमिति और अर्ध परिमिति क्या होगा। परिमिति और अर्ध परिमिति निकाले, क्या क्या, परिमिति और अर्ध परिमिति निकाले। इसका परिमिति निकालना है और अर्ध परिमिति निकालना है। जल्दी निकालोगे तो हम आपके लिए रुके हुए हैं, सॉल्यूशन करोगे। सिंपल सा आपको पता होना चाहिए, परिमिति बराबर भुजा का योग, भुजा को जोड़ देना है, और अर्ध परिमिति बराबर जो भी परिमिति निकलेगा उसमें 2 से भाग कर देना है। बनाओगे पहले आप, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो क्या करना है, परिमिति बराबर क्या हो जाएगा भैया, परिमिति बराबर होता है भुजा का योग। सिंपल सा भुजा का योग कर देने वाले, जो भी हम लोग का भुजा निकला है। भुजा क्या क्या निकला है, 3 है, 4 है और 5 है। 3 + 4 + 5 कर देंगे, सबको जोड़ देने वाले। मेरा 12 हो गया, ये परिमिति निकल चुका है। अगेन अर्ध परिमिति की बात करेंगे। अर्ध परिमिति क्या होने वाला, अर्ध परिमिति क्या हो जाएगा वो समझो। अर्ध परिमिति क्या होगा, जो भी परिमिति निकला उसमें हम लोग किसी से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। अर्ध परिमिति जितना भी निकला होगा उसमें हम लोग 2 से भाग करेंगे। और देखते हैं, पहले खुद से बनाओगे, पहले आप इसको खुद से बनाओगे। हम बार बार बोल रहे हैं, परिमिति कितना निकला है, 12 निकला है ना, 12 में 2 से भाग की हम लोग का 6 निकल जाएगा। अब धीरे धीरे हम लोग मीटर सेंटीमीटर लिखना सीखेंगे। अगर यहाँ मीटर दिया हुआ रहेगा तो सिंपल सा आपको यहाँ पर मीटर लिखना होगा, यहाँ पर मीटर लिखना होगा, ये समझना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एम से मीटर होता है, जो हम लोग लंबाई को नापते, चौड़ाई को नापते,
ऊंचाई को नापते हैं। ये सब हम लोग का जो है मीटर में उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहला प्रश्न बहुत आसान लगा होगा। सेकेंड प्रश्न, अगर ये हम लोग का एक प्यारा सा त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें हम लोग का आधार पता है क्या होगा। लो आधार, सेम यही प्रश्न देते हैं। आधार 4 मीटर है और लंब आपका 3 मीटर है। बताइएगा इसका कर्ण क्या होगा? कर्ण निकालना है। इसमें आपको कर्ण और क्षेत्रफल का मान ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का मान ज्ञात करें। कर्ण निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। प्रयास करोगे तो पहले प्रयास करोगे। कर्ण कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले प्रयास करो। नहीं बनेगा, मैं हूं ना, कैसे निकलेगा वो जानो। हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। कर्ण का फॉर्मूला क्या जानते हैं? कर्ण लंब और आधार से संबंधित भैया हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग का। भैया ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए, ये तो हम जानते ही है। जहां पर कर्ण का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ नहीं लिखेंगे। लंब का मान दिया हुआ 3 तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार का मान दिया हुआ 4, यहाँ 4 का स्क्वायर कर लेंगे। सॉल्व करेंगे, कर्ण का वर्ग निकल जाएगा। बाद में स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालने सिखाए हैं आपको। क्या करेंगे हम लोग? लंब और आधार को गुना करेंगे। लंब को और आधार को हम लोग गुना करने वाले, जैसे गुना करेंगे और साथ में 2 से भाग कर देंगे तो हम लोग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। पहले बनाओगे खुद से। बन गया ना? बिल्कुल बन गया होगा। देखो रिजल्ट क्या निकला है आपका। मिलाओगे आप। अभी कोई हंसी मजाक कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ बनाना है सारा। अभी इधर उधर की बातें कुछ नहीं करनी, सिर्फ आपको टोटल सवाल बनाना है अभी। ठीक है, यहाँ कर्ण का वैल्यू निकालना है। लंब कितना दिया हुआ भैया? लंब दिया हुआ है 3, अर्थात 3 का स्क्वायर कर लेने वाले, प्लस आधार कितना दिया? आधार दिया हुआ 4, यहाँ 4 का स्क्वायर कर लेंगे और सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है भैया? 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। इसको सॉल्व किया, हम लोग का 25 निकल गया। कितना निकला? 25, अर्थात कर्ण का वर्ग हम लोग का 25 निकल गया। नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? यहाँ करते हैं। यहाँ देखो कर्ण का वर्ग कितना निकल गया? कर्ण का वर्ग हम लोग का 25 निकल गया। यहाँ कर्ण का वर्ग निकाल चुके हैं हम लोग, कर्ण का वर्ग निकाल चुके हैं। ठीक है, कर्ण का वर्ग 25 निकल गया। अब कर्ण कितना निकलेगा? कर्ण सिंपल सा स्क्वायर को बराबर की उधर भेजते हैं। फिर से सुनना भैया, क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलिएगा। स्क्वायर को बराबर की उधर भेजते हैं तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ये समझ के चलियो। समझ रहे हो ना? बिल्कुल आप समझ रहे होगे। यहाँ देखो रूट हो गया। अब रूट का वैल्यू निकालने आता है, कैसे करेंगे? देखो 5 × 25, 5 × 5, अर्थात यहाँ पर जोड़ा बन रहा है 5 का स्क्वायर का, तो यहाँ 5 स्क्वायर हो गया। कर्ण कितना निकल गया? कर्ण हम लोग का निकल गया 5। सिंपल सा, क्या करना? कर्ण निकाल ली, हो गया काम। बस छोटा मोटा काम करना होता है और क्या। कर्ण हम लोग का 5 निकल गया। कर्ण 5 निकल गया। समझ में आ गया? 5 क्या मीटर या सेंटीमीटर? यहाँ भैया यहाँ मीटर दिया हुआ है, यहाँ भी मीटर देंगे। बहुत समझदार हो रहे हो। बस ऐसे ही करते रहना है आपको। अगेन क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हो। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अगर हल्का डाउट भी हुआ होगा पूछना, समझा देंगे। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? लंब और आधार को गुना करेंगे। 3 और 4 को गुना करते हैं। 3 × 4/2 करेंगे। 4 × 12/2, अर्थात हम लोग का 6 निकल गया। 6 मीटर स्क्वायर। हमेशा क्षेत्रफल जो है मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, वर्ग मीटर में लिखते हैं। इसको हिंदी में लिखना है तो वर्ग मीटर लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्षेत्रफल कैसे निकाले और हम लोग कर्ण कैसे निकाले, ये सब कुछ समझ में आपको बेहतर तरीके से आया होगा। कहीं पर कोई समस्या नहीं भी होगी। बिल्कुल समस्या होना ही नहीं चाहिए। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा नंबर प्रश्न देखोगे। अभी हम लोग को 5 प्रश्न और करने हैं, उसके बाद आगे सीखना है। ठीक है, 5 प्रश्न अभी और करेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न देखना है और बनाना है। पहले आपको ही प्रयास करना है। जैसे ये हम लोग का दिया हुआ है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज दिया हुआ। एक प्रश्न और दें इसी पर? क्या जो भी बनाए हम लोग कर्ण का और क्षेत्रफल निकालने के लिए बिल्कुल देते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं। 9 है,
12 है, कर्ण है ये, ठीक है। आपको इसमें कर्ण निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। जैसे अभी बनाया हो सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न दिए हैं। पहले बनाओगे इसका कर्ण और क्षेत्रफल निकालो। कर्ण क्या होता है, हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यहाँ पर जिसका वैल्यू आपको पता है उसका वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करोगे। अगेन क्षेत्रफल बराबर जानते हो आप क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंब और आधार को गुना करेंगे, लंब और आधार को गुना करेंगे और सिंपल सा 2 से भाग कर देने वाले। आराम से सॉल्व करोगे, क्षेत्रफल निकालोगे जल्दी से। बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। हम मिलावट है, पहले खुद से प्रयास करना है, पहले बता दिए हम। देखो यहाँ पर लंब कितना है भैया, लंब हम लोग का 9 है तो 9 का होल स्क्वायर कर लिए। आधार कितना, आधार 12 है तो 12 का होल स्क्वायर कर लिए। कर्ण लिखते चलना है, कर्ण का वर्ग, ठीक है, या कर्ण का वर्ग। उम्मीद कर रहे हैं पहले खुद से बनाए होंगे। 9 का वर्ग कितना होता है 81, 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ देते हैं ना। जोड़ने में कौन सी समस्याएं आ रही हैं आपको, 4 1 5, 8 4 12 2 1, 225 निकल गया। कर्ण कितना निकल जाएगा भैया, कर्ण √100 225 निकल जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 225 का वर्गमूल कितना होता है देखते हैं। 5 से खाएगा 4, 5 4 9, 3 से खाएगा 3 से 21, 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 एकम 5, इसका स्क्वायर निकला। अर्थात कर्ण बराबर हम लोग का निकल गया है √100 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, अर्थात 3 गुना 5 15 हो गया। 3 गुना 5 15 हो गया, समझ में आ गया। कर्ण हम लोग का 15 निकल गया, ये हम लोग का 15 होगा, ये हम लोग निकाल लिए। अगेन आगे देखते हैं क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। सिंपल सा लंब और आधार को गुना करेंगे, 9 और 12 को गुना करेंगे, 9 गुना 12, इसमें 2 से भाग कर देंगे। करते हैं सिंपलीफाई, यहीं पे कर सकते हो। ऊपर सब जगह गुना है, नीचे भी सब जगह, कहीं पर जोड़ घटाव नहीं है। जब जोड़ घटाव नहीं रहता है सिंपल सा सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग कितना निकल गया, 54 निकल गया, 54 मीटर स्क्वायर निकल गया। यहाँ पे 15 मीटर निकल गया, अगर ये सब कुछ मीटर में दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है। या फिर कैसे करोगे, ऊपर का ऊपर से गुना कर देना और डिवाइड कर देना। भैया पता है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगेन आगे चौथा नंबर प्रश्न भी इस प्रकार का ही देते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, कैसे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। चौथा प्रश्न देखो, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सिंपल सा, कर्ण इस बार आपको दिया हुआ रहेगा। हाँ भैया कर्ण दिया हुआ रहेगा, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको 10 दिया हुआ है, ये आपको 8 मीटर दिया हुआ है। लंब नहीं दिया हुआ है, आपको लंब निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। लंब और क्षेत्रफल निकाले, बनाओगे, प्रयास करोगे। कैसे बनाना है, सेम यही चीज करना होगा। जिसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है उसका मान पुट करें। कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ कर्ण का वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। 10 है तो 10 यहाँ पुट कर, 10 का होल स्क्वायर पुट कर लेंगे। लंब है नहीं है, लंब को लंब ही रहने देंगे। आधार का वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे, ठीक है। आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक। और वहां से लंब का वैल्यू अकेला करेंगे, देखते हैं आप निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते हो। अगर x का वैल्यू जानते होगे तो आराम से निकाल पाओगे। समझना ये लंब की जगह x है, ठीक है। आपको x को अकेला करना है। ऐसा प्रश्न आपसे बनवाए हुए, जल्दी करोगे आप, प्रयास करोगे, प्रयास करो। गलती होगा, अरे गलती होगा, क्यों घबराना, गलती होगा थोड़े तो। मैथ में अगर गलती ना हुआ तो मैथ पढ़ने से फायदा ही क्या। मैथ का मतलब ही हुआ बहुत सारी गलतियां होना और उस गलतियों को सुधारते हुए ऐसा बन जाना फिर कभी गलती ना हो, तब हुआ मैथ पढ़ना, ठीक है। जल्दी प्रयास करोगे जहां तक होगा। आपको इतना आता है ना कि कर्ण का वैल्यू 10 पुट कर दिए, इसका होल स्क्वायर कर दिए, बराबर। लंब का वैल्यू नहीं आ रहा था नहीं लिखेंगे, प्लस आधार का वैल्यू 8 है तो 8 का होल स्क्वायर कर लिए। अब सिंपल सा लंब को अकेला करेंगे, ये आधार बराबर की इधर आ जाएगा, लंब अकेला हो गया और लंब को अकेला ही रहने देंगे। इधर सॉल्व करेंगे, फिर स्क्वायर को बराबर की इधर लाएंगे, रूट में कन्वर्ट होगा, रूट को सॉल्व करेंगे और हम लोग का लंब निकलेगा। फिर यहाँ पर लंब का वैल्यू पुट करेंगे, आधार का वैल्यू पुट करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, आराम से हम लोग का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। प्रयास करें जल्दी से। अभी और 3 प्रश्न करने, टोटल 7 प्रश्न हम लोग को करने हैं ना।
बिल्कुल 7 प्रश्न टोटल करने हैं, इसलिए अपने आप को एनर्जीवान बनाए रखो। काफ़ी सारा प्रश्न करना है अभी, ठीक है। बोलिए हाँ भैया ठीक है, सारे प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। चलिए करोगे आप जल्दी जल्दी। उम्मीद करते हैं बनी गया होगा, बनी गया होगा, बनी गया होगा, बनी गया होगा, बन गया बन गया बन गया, बिल्कुल बन गया होगा। कर्ण कितना है? कर्ण आपका 10 है, तो यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर कर दिए। लंब कितना है? लंब आपका कितना है? लंब आपका कितना है? लंब नहीं दिया हुआ है, लंब की जगह लंब लिख दिए, लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना 8 है, 8 का होल स्क्वायर कर दिए। आराम से इसको सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा। कैसे होगा वो देखो, यहाँ लंब को अकेला करना है ना, इसको बराबर की इधर करते हैं। 10 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। 10 का होल स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, माइनस 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 100 में 64 घटाओ, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर। अब देखो इसके आगे इधर सॉल्व करते हैं, इधर नीचे लिखा हुआ है ना, अच्छा हटाओ ना, क्षेत्रफल बाद में लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ देखो अब क्या करना, इस लंब कितना टर्म इधर है, इस सब को बराबर के इधर लेके आओ। भैया बात तो सही कर रहे हैं। अब ऐसा मत सोचना भैया इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अगर ऐसी सी बातें आपके मन में आ रही है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इस पूरे टर्म को अगर लाते हैं तो कुछ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर पूरे टर्म को लाओगे तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस पूरे टर्म को बराबर की इधर मतलब पलट देते हैं, पलटना है मतलब इधर का उधर, उधर का इधर करना है, ठीक है। इसको पूरा का पूरा इधर लेते आते, लंब का होल स्क्वायर बराबर 36 को इधर लेते आ गए, बिल्कुल। अब यहाँ से लंब को अकेला कर लेंगे, ये स्क्वायर बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भैया, मेरे प्यारे भैया, स्क्वायर बराबर की इधर आएगा 36 में, 36 पर रूट हो जाएगा। अब सिंपल सा लंब कितना निकल गया। अब 36 का जानते हैं क्या होता है, 36 का हमको पता है, 36 का पता है क्या होता है, क्या होता है देखो ना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बन रहा है, आराम से 36 को ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लंब बराबर हम लोग का 2 × 3 अर्थात 6 हो जाएगा। लंब का मान 6 निकल गया। उम्मीद करता बना लिए होंगे। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, क्षेत्रफल भैया, हाँ 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 हाँ, क्षेत्रफल हमको पता है कैसे निकलता है क्षेत्रफल। कम से कम क्षेत्रफल तो निकाल सकते हो, अगर मान लो ये नहीं बना कोई बात नहीं, क्षेत्रफल तो निकाल सकते हो खुद से। क्षेत्रफल खुद से निकालोगे, जल्दी से क्षेत्रफल आपको खुद से निकालना है। उम्मीद करते निकाल लिए होगे। क्या करना है, लंब और आधार का गुणा कर लेंगे, लंब और आधार का गुणा कर लेंगे। इसमें हम लोग किससे भाग करेंगे भैया, इसमें हम लोग भाग करते हैं, किससे भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, इसमें हम लोग किससे भाग, 2 से भाग करेंगे। लंब कितना है, लंब हम लोग का 6 निकल गया है। आधार कितना है, आधार हम लोग का 8 निकल गया है, और 2 से भाग कर दिए, ठीक है। सिंपल सा भैया, सब जगह गुना है, नीचे भी सब जगह, मतलब कहीं पर जोड़ घटाव नहीं है। जब जोड़ घटाव नहीं रहता हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो 2 चौके 8, 2 चौके 24 निकल गया। अगर जोड़ घटाव नहीं रहेगा तभी ऐसा करना, अगर कहीं जोड़ घटाव हो गया तो नहीं करना है ऐसा, पहले बता दिए हम, बाद में गलतियां ना कर लोगे आप, ठीक है भैया। जोड़ घटाव था फिर भी हम सिंपलीफाई कर लिए, वो काम आपको नहीं करना है। बार बार बोल बोल के थक जाएंगे, आपको सीखना होगा। यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर ले लेंगे, 6 मीटर निकल गया। यहाँ क्षेत्रफल में आपका मीटर स्क्वायर, मीटर का वर्ग हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन लिखेंगे और बनाना है 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक। ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। आपको ये 20 दिया हुआ, 20 मीटर दिया हुआ है। लंब आपको दिया हुआ है कितना, 12 मीटर दिया हुआ है लंब। आधार नहीं दिया हुआ, आधार नहीं दिया हुआ। आधार निकालना और क्षेत्रफल निकालना है। आधार और क्षेत्रफल निकाले, आधार और क्षेत्रफल निकाले। आपको आधार भी निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। जल्दी से, अभी 2 क्वेश्चन और करना है। तो इतने हम पीछे चल रहे हैं, अभी हम लोग को 2 प्रश्न अभी और करना है। जल्दी बनाओगे, आधार निकालोगे और क्षेत्रफल निकालोगे, जल्दी जल्दी। आधार और क्षेत्रफल जल्दी निकालोगे आप, जल्दी से निकालो। अब थोड़ा सा लगेगा प्रश्न, ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे अब आपका लेवल अप हो रहा है, ठीक है। अभी अगर तनिक भी प्रॉब्लम होगा पूछते चलना, क्योंकि अगर हम पहुंच गए अपने क्लास 9th के लेवल पे तो वहां पर आपको सारी बातें समझ में आनी चाहिए। हम पूरा लो लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं। क्लास 3 मतलब क्लास 5 से स्टार्ट किए आपका, और क्लास 5, 6, 7, 8 करते करते इस हीरोन सूत्र में आपको वहां तक पहुंचा रहे हैं। आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी करोगे आप,
आपको लग रहा होगा भैया डायरेक्ट 9 क्लास का पढ़ा रहे हैं। अगर डायरेक्ट 9 क्लास का पढ़ाते ना, सारी बातें यूं आती यूं निकल जाती। ठीक है, चलिए करोगे, हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ क्या करना है समझो, क्या नहीं करना है। हम लोग को कर्ण का वर्ग जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जो आधार का वर्ग होता है। ठीक है, अब क्या करना है, क्या कहाँ निकलेगा, इधर आके ले लो। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ना। अब सिंपल सा यहाँ पे लंब कितना है भैया, लंब, अच्छा कर्ण कितना है पहले देखते हैं। कर्ण हम लोग का 20 है तो 20 का होल स्क्वायर कर लिए। लंब दिया हुआ है क्या, हाँ लंब दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 12 का होल स्क्वायर कर लिए। आधार नहीं दिया, आधार को समझो x है, यहाँ पर हमको x को अकेला करना, बस ये समझ के चलो। ठीक है, करेंगे ना, हम जानते हैं इसको अकेला करना होता है, इसको अकेला ही करेंगे। जो बच गया इसके अगल बगल ना, उसको बराबर की इधर लेके आएंगे। यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 का स्क्वायर पहले से था, ये बराबर की इधर आएगा तो 12 के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले आप खुद से प्रयास करोगे, ये आपका 12 के स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब आराम से इसको सॉल्व करोगे, आधार को अकेला कर लोगे। ठीक है, तो क्या होगा वो देखो, यहाँ पर आधार का स्क्वायर है ना, आधार का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व क्या करना, बनाओगे आप, पहले इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 144, 400 में 144 घटाएंगे, जो आएगा वो लिखना है। फिर स्क्वायर को बराबर किधर लाएंगे, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो छोटी छोटी बातें आप कर सकते हो। चलिए करोगे आप, उम्मीद करते हैं बनाए होगे। यहाँ देखो क्या निकला होगा, 20 का स्क्वायर कितना निकला 400 माइनस 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कर लिए। अब यहाँ पर 400 में 144 घटा रहे हैं, 10 में 4 गया 6, फिर यहाँ पे 9 9 में 4 गया 5, फिर आपका यहाँ पर 3 3 में गया 2, 256 निकला ना। आधार चला, हाँ 256, ठीक है। आधार का स्क्वायर मेरा 256 निकल गया। इस पूरे टर्म को बराबर किधर, इस पूरे टर्म को बराबर किधर, एक्सचेंज, कहीं पर हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक्सचेंज कर सकते थे। ठीक है, ऐसा मत समझना भैया क्या हो रहा है, इस पूरे टर्म को इधर लेके आते हैं, आधार का स्क्वायर, वरना उधर भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आपको परेशानी ना हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, आधार होता है ना, आधार नहीं होता, आधार, अरे आधार होता है, आधार होता है, देखो तो आधार होता है। चलो ठीक है, हिंदी में हम लोग प्रॉब्लम होता है। यहाँ 256 हो गया ना, बिल्कुल। इस स्क्वायर को बराबर को उधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा ये स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, ये सब तो बना लिए हम लोग, बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाए हैं। देखो यहाँ पर अब 256 का हम लोग निकालेंगे। कितना कुछ सॉल्व करना होता है भैया, कितना कुछ सॉल्व करना होता है, बताइए बताइए, आप भी कितना सॉल्व करते होंगे। हमको क्या है, कैसा अक्षर का हम लोग तो वो करके बैठे हुए हैं, क्या करके बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, अर्थात इसका निकल गया, कितना निकल गया, 4 चौके 16 निकल जाएगा क्या, 1 2 3 4। देखते देखो यहाँ पर 256 का हम लोग करते हैं। ठीक है, आधार कितना निकल गया वो देखते हैं। 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, देखो इससे 2 का स्क्वायर यहाँ आया, इससे 2 का स्क्वायर यहाँ आया, इससे 2 का स्क्वायर यहाँ आया, इससे 2 का स्क्वायर यहाँ आया। ये समझ में आया, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ बेस, आधार इसका बचेगा। ये घातांक और वो रूट खत्म हो जाएगा, वर्गमूल जो है ना वो, और ये जो वर्ग है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, वर्गमूल वर्ग नाम सेम दिख रहा है ना, ये वर्ग 2 है इसका, वर्ग 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 और वर्गमूल खत्म, बचा सिर्फ 2 2 2 2, आधार बचा सिर्फ। तो आधार बराबर क्या हो गया भैया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 16, 16 निकल गया। आधार हम लोग का 16 निकल गया, आधार 16, सब मीटर में है ना, तो ये मीटर में 16 मीटर निकल गया। बता, आसान था, आसान था, बिल्कुल आसान। नीचे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो 16 मीटर। ठीक है, आप लिख सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी है, आराम से लिख सकते हो। अब क्षेत्रफल निकालोगे, लंब और आधार का गुना करेंगे, लंब आधार का गुना करते हैं, लंब कहाँ है, लंब हम लोग का 12 है, आधार कितना निकला 16 ना, 12 और 16 का गुना करेंगे, बटे 2 कर लिए, 2 से मल्टीप्लाई 8 8 12 भैया 8 दिन 16 का 6 1 8 1 96 मीटर स्क्वायर निकल गया। बस छोटी छोटी बातें करनी है, सीखनी है, जाननी है, पहचाननी है, हो गया। अगेन 6वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग हीरोन सूत्र से थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हीरोन सूत्र से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग
हल्का सा सीखेंगे। जैसे समय भी बहुत इतना अच्छा काम करने में समय इतना ज़्यादा हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो सोचते थे आधा घंटा क्लास करेंगे और आपको बेहतर तरीके से सीख जाओगे, लेकिन ये क्या हमारे साथ तो न्याय हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हो रहा है। हाँ देखो यहाँ पे क्या करना होगा, सीखो। अगेन 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 6वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, सीखते हैं। ये हम लोग का त्रिभुज दिया हुआ है, ये हम लोग का त्रिभुज दिया हुआ है। हाँ भैया त्रिभुज दिया हुआ है। अब क्या करना होगा, अगर त्रिभुज में भुजा आपको दिया हुआ है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल निकालिए। पहले आसान दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपको लग रहा हो भैया बार बार 3 4 5 काहे देते हैं, ये आसान है 3 4 5, इसलिए जल्दी बन जाता होगा आपसे, ठीक है। आराम से बनाओगे। क्षेत्रफल कल सिखाए थे कैसे क्षेत्रफल निकालते, सिंपल सा। पहले अर्ध परिमिति s का वैल्यू निकालते, s कैसे निकलेगा, अर्ध परिमिति कैसे निकलेगा, भुजा का योग, सबको जोड़ दिए 3 + 4 + 5, इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना निकल गया 7 5 12/2, अर्थात 6 हम लोग का s का वैल्यू अर्थात अर्ध परिमिति 6 निकल गया। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलिएगा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। हम जानते हैं s × s - a × s - b × s - c होता है। एक बताते हैं, ठीक है। s 6 निकला है ना, अगर समझ में नहीं आता सिंपल से आप एक काम करोगे, 6 है ना, सिंपल से यहाँ 6 लिख लोगे, 6 लिख गुना बारी से घटाएंगे। 6 में 3 घटा कितना हो रहा है 3, तो यहाँ 3 लिख लिए। 6 में 4 घटा 2, यहाँ 2 लिख लिए। 6 में 5 घटा कितना होता है 1, यहाँ 1 लिख लिए। बस काम कंप्लीट। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, सीखो। सॉल्व करने का तरीका सीखो। अब यहाँ पर सबका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या 3 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो भैया? 3 का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो पाएगा, 3 का 3 ही आ जाएगा। 2 का कर पाएंगे क्या? हाँ 2 का देखते हैं, 2 का भी नहीं, 2 का भी नहीं हो रहा है, 2 का 2 ही रहेगा। 6 का कर सकते हैं क्या? बिल्कुल 6 करेंगे, 2 3 6, अर्थात 2 और 3 के फॉर्म में आ रहा है। कोई जोड़ा नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, 6 की जगह हम लोग 2 और 3 लिख लें, 2 × 3 लिख दिए, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत, 1 को नहीं लिखते हैं, लिख लिए था समझाने के लिए लिख लेते, 1 को नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ आ गया कोई बात नहीं, ठीक है। गुना 1 का 1 लिख लीजिए, ठीक। यहाँ देखो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, कितना हो गया 2² × 3² गुना 1 है तो 1 गुना 1 1 है तो 1 स्क्वायर कर लेते हैं, वरना 1 को हटा भी दोगे तो कोई काम नहीं है। बोलोगे भैया क्या कह रहे हैं आप, समझो ध्यान से समझो, हम फिर से समझाते हैं क्या करना है क्या नहीं। 1 का क्या करना है समझो। हम लोग एक काम करेंगे, इस 6 का लिखिए संख्या, 6 को हम लोग 2 × 3 के रूप में लिखिए, 2 × 3। यहाँ पर 3 पहले से था, 3 लिख लिए हम लोग, 3 पहले से था, 3 लिख लिए। फिर से समझो, 6 को हम लोग 2 × 3 के फॉर्म में लिखे, 3 का हम लोग किए, 3 का 3 ही रह गया, 2 का के 2 का 2 ही रह गया। अगर 1 से किसी भी संख्या में गुना करते तो वही संख्या हो जाती है, तो 1 को नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया? अगेन आगे देखते हैं। यहाँ पर जोड़ा बन गया, 2 का 2 स्क्वायर हो गया, 3 का 3 स्क्वायर हो गया। हाँ भैया, अब ये वर्ग और वर्गमूल खत्म, बचेगा सिर्फ 2 × 3 बचेगा, 2 × 3 मेरा 6 हो गया, अर्थात क्षेत्रफल हम लोग का 6 मीटर स्क्वायर निकल गया। बिल्कुल इस प्रकार ही हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। बताओ कहीं कोई समस्या? कहीं कोई समस्या? समस्या नहीं होगा, समस्या नहीं होगा, ठीक है। हम जानते हैं अर्ध परिमिति और परिमिति बटे 2 होता है, ये हम परिमिति निकाल रहे हैं, ये समझ के चलना। नहीं समझ में आया? देखो s बराबर फॉर्मूला लिखो आप, वरना आप कंफ्यूज करोगे। s बराबर क्या होता है? परिमिति बटे 2 होता है, ये समझना। परिमिति निकालने का तरीका था भुजा को जोड़े और 2 से डिवाइड किए। समझ में आया? कि और कहीं डाउट है आपको? बिल्कुल नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही प्रश्न दे रहे हैं, आप बनाओगे, आपसे बनेगा, आपसे बनेगा ऐसा ही प्रश्न, लगभग ऐसा ही प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न है। तो 3 हुआ, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये आपका 10 हो गया। अब बनाओगे तो बनाओगे आप, ये बनाओगे, जल्दी से बनाओगे आप। आपको बनाना होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी कीजिए, जल्दी हल्दी करना है आपको। हो गया? बन गया? बोलो बन गया? बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ देखो, बन गया होगा, बन गया होगा, बन गया होगा। क्या करना है वो सीखो, क्या करना है वो सीखो। अब क्या करना है वो समझना है। हम लोग को परिमिति अर्ध पे पहले s का वैल्यू निकालना होगा। s क्या है? अर्ध परिमिति है। s बताए थे आपको, s मतलब अर्ध परिमिति होता है। अर्ध परिमिति कैसे निकालते हैं? सिंपल सा, परिमिति बटे 2 करेंगे। परिमिति कितना निकला देखते हैं, 6 + 8 + 10,
मैं 2 से डिवाइड कर दिए, कितना हो गया 10 6 16, 16 8 24, 24/2 मेरा 12 निकल गया, 12 निकल गया। कोई दिक्कत, मतलब s का वैल्यू 12 निकल गया। s का वैल्यू कितना निकल गया 12, s का वैल्यू हम लोग का 12 निकल गया। कैसे निकालते हैं आप क्षेत्रफल, कैसे निकालते हैं? सिंपल सा एक काम करते हैं, जो भी s रहेगा 12 उससे बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। पहले s का मल्टीप्लाई कर दिए, इस 12 को पहले मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लिए, अब बारी बारी से घटा करके यहाँ मल्टीप्लाई का फॉर्म लिखेंगे। ये एक प्यारा सा फॉर्मूला है जो ध्यान में रखना है। अब बारी बारी से घटाओ, 12 में 6 घटाओ कितना होगा भैया, 12 में 6 घटाओ तो 6 हो गया। फिर 12 में 8 घटाओ कितना होगा 4 हो जाएगा। फिर 12 में 10 घटाओ कितना होगा 2 होगा। बस काम खत्म। सबका अभाज्य गुणनफल लिख लो। 12 का अभाज्य गुणनफल यहाँ लिखेंगे, 2 6 के 12, 2 3 6, फिर हो गया काम कंप्लीट। फिर यहाँ पर 3 का 3, 2 गुना 2 गुना 3 पहले लिखो, 2 गुना 2 गुना 3, 12 को लिख लिए, 6 को लिखो, 2 3 6, 3 एकम 3, 2 गुना 3। फिर आपका 4 का लिखो, 2 दूनी 4, 2 एकम, 2 गुना 2। फिर 2 का लिखो, सिर्फ 2 आ जाएगा। अब जोड़ा लगाते हैं, ये जोड़ा बन गया, फिर आपका ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और ये 3 का जोड़ा होगा। सबका जोड़ा लग गया, सबको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, देखो कितना हुआ, यहाँ पर 2 स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका 3 स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई ये भी आपका 2 स्क्वायर। देखो ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, यहाँ पर 2 स्क्वायर। बस सबका जोड़ा हम लोग लिख रही है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, सबका लिख लिए। समझ में आया? समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। ये वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2 × 3 × 2 × 2, 2 3 अच्छा 2 12 12 24, 24 निकल। कितना आसान था, 24 मीटर स्क्वायर आपका, ये आपका सिंपल सा क्षेत्रफल निकला, अगर सब जगह मीटर दिया हुआ रहेगा तो। ठीक, ये प्यारा प्यारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। अब जो हम आज बताए थे परिमिति दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल निकालना, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं और हम लोग का यहीं पर क्लास समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा, एग्जाम्पल 1 बना के लाओ घर से, उदाहरण 1 बना के लाओ। पहले बोल दिए उदाहरण 1 आपका बनना चाहिए, उदाहरण 1 आप खुद से बनाओगे अगर ये प्रश्न समझाएंगे तो। ठीक है, देखते हैं उदाहरण 1 आपसे बनता है या नहीं बनता है। इस तरह के प्रश्नों को समझाने के बाद देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, देखो इसको मिटा दे, बिल्कुल मिटाएंगे इसको। अब हम लोग इस तरह के प्रश्नों को देख लेते हैं। ये सीखने के बाद अब यहाँ से मात्र 3 क्वेश्चन और करेंगे और ये क्लास अंतिम हो जाएगा और आराम से 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का, इस तरह के प्रश्न को बनाने के बाद आपका ये होमवर्क, पहले आपको हम होमवर्क बता रहे हैं, एग्जाम्पल 1 बना के लाओगे। ये बताने के बाद देखो सिंपल सा एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये नहीं पता, इसमें परिमिति दिया हुआ है, परिमिति आपको दिया हुआ है, परिमिति कितना दिया 12 दिया हुआ है। ठीक है, परिमिति 12 दिया हुआ है, आपको क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप बोलोगे भैया हमको अर्ध परिमिति निकालना है, ये भुजा दिया हुआ ही नहीं है, हम क्या करें भैया क्या करें? हम अर्ध परिमिति का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है अर्ध परिमिति का फॉर्मूला? परिमिति बटे 2 होता है, परिमिति बटे 2। परिमिति मतलब भुजा पे हो, तीनों भुजा तो दिया नहीं है। जब परिमिति हमको दे दिया गया है, भुजा से क्या मतलब हमें भुजा से? सिंपल सा परिमिति दिया हुआ है ना, परिमिति की जगह पे हम 12 लिख लेंगे, 12 बटे 2 हो गया, कटा दिए 6 हो गया, 6 निकल गया। और क्या करना है? आराम से फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, हम जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, √s × s - a × s - b × s - c। ये a b c क्या है समझाए थे आपको। a b c मेरा भुजा है, ठीक है। मेरा अर्ध परिमिति 6 निकला है ना, 6 निकल गया। अब बारी बारी से इसमें घटाएंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 6 लिख लिए, इसे बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में 3 घटाओ, वही चीज कर रहे हैं। पहले s की जगह 6 लिख लिए, समझ में आ रहा है। फिर s - a मतलब s - a कर रहे हैं, 3 निकल गया। फिर गुना का गुना, फिर अगेन s - b, 6 में 4 घटा रहे हैं, कितना होगा भैया? 6 में 4 घटा मेरा 2 निकल गया। फिर इंटू s - c का मान नहीं पता है। अब समस्याएं हो जाएंगी भैया, c का मान तो पता नहीं,
कैसे बनाएंगे? सी का मान निकालना होगा ना। सी का मान कैसे निकलेगा सोचो। सी का मान यहीं पे निकाल लेना। सी का मान कैसे निकलेगा भैया? हम जानते हैं परिमिति कितना टोटल तीनों भुजा को जोड़ने में 12 होता है। सोचो ना, यहाँ पर 3 लोग हैं, आप हो, आपकी दोस्त है और हम है, ठीक है। आपके पास 3 रुपए, आपकी दोस्त के पास 4 रुपए। अब हम ये बोल रहे हैं हम तीनों के पास 12 रुपए हैं, तो मेरे पास कितना रुपया होगा? सोचो, आप दिमाग लगाओ। आपके पास 3 रुपए है, आपकी दोस्त के पास जो है, जो बगल में बैठी है दोस्त आपकी, उसके पास 4 रुपए हैं, और हम तीनों को मिला करके हमें 12 रुपए हो रहे हैं, तो मेरे पास कितना होगा? 3 रुपए 4 रुपए जोड़ दिए 7 रुपए हो गया, 12 में 7 घटा दिए तो कितना हो गया? 5 रुपए हो गया। हमारे पास 5 रुपए होंगे ना, बस ये समझना होगा। कैसे करेंगे वो समझो। टोटल परिमिति 12 था ना, 12 में क्या घटाएंगे? इस दोनों को जोड़ करके 3 और 4 जोड़ो, कितना होता है? 7 घटा दो, कितना? 5 निकल गया ना। एस सी का मान मेरा 5 निकल गया। कैसे किया समझ में आया? आप दोनों के पास जो भी पैसा था उसको जोड़ दिए और टोटल मेरा 12 था ना, 12 में घटा दिए, काम हो गया। समझ में आ गया? 5 निकल गया। कैसे निकाले समझ में आ गया? अर्थात आपको समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा। अब 6 में 5 घटाओ, कितना होगा? 1 होगा। यहाँ गुना 1 कर दिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना होगा? 6 को हम लोग 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 का 3 गुना का गुना 2 का 2, हो गया काम कंप्लीट। 6 को लिखे 2 गुना 3, 3 का 3 लिखे, 2 का 2 लिखे। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ करेंगे वही संख्या होता है, इसलिए 1 को छोड़ देना है। अगेन फिर इसका आपका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। जिसका जोड़ा बना उसको वर्ग के रूप में लिखो, वर्ग के रूप में लिखो। ये वर्ग और वर्गमूल खत्म हो जाएगा, बचेगा 2, इधर बचेगा 3, 3 दूनी 6 आ गया, बस काम कंप्लीट। यही आपका निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। एक लास्ट क्वेश्चन, किस प्रकार बनाए समझ में आ गया? कैसे कैसे क्या कर रहे हैं समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आया। ऐसा 2 प्रश्न करेंगे और आज क्लास यहीं पर बंद करेंगे, समाप्त करेंगे। फिर अगले दिन और आगे सीखेंगे हम लोग, ठीक है? बिल्कुल। उदाहरण 1, ये उदाहरण 1 आपको खुद से बनाना है। हम बार बार बोल रहे हैं, बोलते बोलते थक ही गए। भैया कहाँ थके हैं आप? अभी थके कहाँ हैं? अच्छा जी थके नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, अब आपको खुद से फिर से बनाना है, फिर से बनाना है, फिर से बनाना है। एक सेकंड नंबर क्वेश्चन, ला 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 ला। अगर ये दिया हुआ है आपको 6 मीटर, ये दिया हुआ है 10 मीटर, ये नहीं दिया हुआ है, परिमिति दिया हुआ है आपको 24 मीटर, ठीक है? परिमिति दिया है 24 मीटर, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बनाओगे क्षेत्रफल तो जल्दी से, बस सेम वही प्रश्न है, ठीक है? ये आपको नहीं पता, ए बी पता है, सी नहीं पता है, काम करोगे आप, बनाओगे, बन जाएगा तो बोलना है, ठीक है? जल्दी करो, जल्दी करोगे आप, बनाइए 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 बनाइए, बाद में ये करेंगे सीयू, ठीक है? जल्दी करो आप, पहले आप प्रयास करोगे। क्या करना है आपको? सिंपल सा, पहले तो अर्ध परिमिति एस का वैल्यू निकालना है। क्या होता है परिमिति में? जब हम 2 से भाग करेंगे, परिमिति में 2 से भाग करो। अगर तीनों भुजा दिया हुआ, तीनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। क्योंकि नहीं दिया हुआ है, परिमिति ही आपको दे दिया गया, परिमिति ना आपको दे दिया गया है, तो परिमिति की जगह पर आप 24 लिख लो, बटे 2 कर लो, काम कंप्लीट। यहाँ 12 हो गया, अर्थात 12 मीटर आपका अर्ध परिमिति निकल गया। जब 12 मीटर आपका अर्ध परिमिति निकल चुका है तो देर किस चीज का? यहाँ 12 मेरा एस का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है? बारी बारी से आप 12 में सबको घटाएंगे, तो क्षेत्रफल निकालना है ना, क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्या होगा, क्या होगा, क्या करना होगा समझो। अब क्षेत्रफल निकालना है, क्या करेंगे भैया? हम जानते हैं रूट अंडर क्या होता है फॉर्मूला, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, ठीक है? अगेन अगर ये मान लो a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये c है मेरा, ठीक है? आराम से निकालते हैं हम लोग। रूट अंडर s कितना है? s हम लोग को पता है 12 है, 12 कर लिए। अब 12 में बारी बारी से घटा, 12 में 6 घटा, 6 हो गया। हाँ भैया 6 हो गया, 6 लिख लिए। अभी डायरेक्ट कर रहे हैं, बाद में सिखाएंगे आपको। फिर 12 में 10 घटा, 2 हो गया, 2 कर लिए। सी नहीं पता, सी निकालना होगा हमको ना, सी निकालना होगा ना। सी कैसे निकालेंगे वो समझो। सी निकालने के लिए टोटल 24 है ना, टोटल 24 में हम घटाएंगे, किसको घटाएंगे? इस दोनों को जोड़ करके 6 और 10 को जोड़ो, 16, 16 घटा दो, कितना निकल गया बताइएगा? 8 हो गया, 8 निकल गया सी। आराम से 8 मतलब 8 सी निकल गया। 12 में 8 घटाओ, कितना होगा? 12 में 8 घटाएंगे 4 होगा, यहाँ 4 हो गया। बस ऐसे ही काम करते हैं। अब सिंपल से इसका वर्गमूल निकालेंगे। भैया वर्गमूल निकाले ना आवत है, ऐसा वर्गमूल निकालने आपको सिखाएं, ठीक है? 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 चौके 12,
दो, पहले 2 से खिलाएंगे ना, पहले 3 से खिला, दांत तोड़ देंगे आपका। 3 चौके 12, क्या हो रहा है, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, अर्थात मेरा निकल गया 2 गुना 2 गुना 3 निकल गया। फिर 6 को करेंगे हम लोग, 2 तिया 6 निकल गया, हाँ भैया। अगेन 2 गुना 3 करेंगे, फिर 2 का 2 रह गया, फिर 4 का करेंगे हम लोग, 2 गुना 2 हो जाए। हम ये मौखिक कर सकते हैं, इतना करना हमको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए करना पड़ता है हमें इतना, ठीक है। यहाँ जोड़ा लगाते हैं, ये जोड़ा हो गया, और कोई जोड़ा है, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। जितना जोड़ा बना उसको हम लोग वर्ग के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका वर्ग के रूप में कन्वर्ट 2 स्क्वायर, ये सब खुद से बनाना है, हम बार बार बोलते हैं, परेशान नहीं करना है। ये आपका वर्ग के रूप में कन्वर्ट 3 स्क्वायर, ये आपका वर्ग के रूप में कन्वर्ट 2 स्क्वायर, ये आपका वर्ग के रूप में कन्वर्ट 2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, वर्ग और वर्गमूल खत्म, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 किए, 2 तिया 6 दूनी 12 12 24, 24 निकल गया। मीटर स्क्वायर, सब मीटर है ना, तो यहाँ मीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। एक लास्ट क्वेश्चन खुद से बनाओगे, ये हम नहीं बताने वाले, और एग्जाम्पल फर्स्ट आपको बना के लाना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन वो खुद से बनाना है। पता आज समझ में बेहतर तरीके से आज सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर किए, ठीक है। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल 2 चलेंगे कल, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ओके। हमें लग रहा है धीरे धीरे आप पहुँच रहे हो, अपने मंजिल पर पहुँच रहे हो, जहाँ आपको पहुँचना चाहिए, ठीक है। अगेन 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 अगेन, लाइट नहीं है, अगेन देखो, इसको बनाओगे आप। क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, अच्छे से बनाओगे आप। हाँ भैया ठीक है, बनावट है ना, क्या दिक्कत है, देखो यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन बनाओगे। अगर ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको 9 दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 12 दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, तो बताना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल बताओगे आप, ये क्वेश्चन लिख लो, ये बनाना है आपको, और एग्जाम्पल 1 बनाओगे। नहीं बनेगा मैं हूं ना, परेशान मत होना। अगेन हो गया भैया, जिस दिन आप क्वेश्चन नहीं लिखे उसी दिन बताएं, जिस दिन क्वेश्चन लिख रहे थे उस दिन नहीं बता रहे थे। वाह भैया वाह, बहुत अच्छा काम कर रहे थे आप। चलो हो गया काम कंप्लीट, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, बिल्कुल।